आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरा वाटर के असल फ़ायदे के बारे में, ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरा वाटर एंड वेट लॉस के बारे में। आजकल आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें क्लेम किया जाता है कि सिर्फ ज़ीरा पानी पीने से आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर लेते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ 7 दिन ज़ीरा पानी पिए सारा बेली फैट कम हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि अगर आपका साल का फैट है सिर्फ ज़ीरा पानी पीने से और नो डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और क्या ज़ीरा पानी इतना पावरफुल है कि वो आपका सारा फ़ैट रिड्यूस कर सके, या हम इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी एक्सेसिव फ़ैट से तंग हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज बात करेंगे फैक्ट्स की, ना सिर्फ वायरल वीडियो क्लेम्स की। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़ीरा करता क्या है। ज़ीरा हमारे किचन में हर घर में मौजूद होता है और ये वो चीज़ है जो हमारे ऑलमोस्ट तमाम खानों में डलती है। ज़ीरा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ब्लोटिंग को ये कम करते हैं, डाइजेशन को ये स्मूथ करते हैं। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद हैवीनेस फील होती है, ब्लोटिंग का मसला आता है या उनका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है, तो ज़ीरा वाटर के मुसलसल इस्तेमाल से बेसिकली वो ब्लोटिंग, वो गैस्ट्रिक इशू, वो हैवीनेस कम होती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली वेट लॉस होता है। यानी अगर आपने खाना खाया और उसके बाद आप इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि स्केल पे आपका 0.8 से 1.3 1.4 केजी तक वेट ज़्यादा हो गया। एक होता है खाने का वेट, एक होता है गैस का वेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू शुरू हो गया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहने लग गई है, बॉडी ने बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन कर लिया है, ज़ीरा वाटर उसको कम करने में हेल्प करता है। तो ये इनडायरेक्टली वेट लॉस में इसलिए हेल्प करता है कि ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है और खाने के बाद जो हैवीनेस होती है, स्पेसिफिकली अगर हमने बहुत ज़्यादा हैवी मील्स लिए हुए हैं तो उसके बाद जो हमें हैवीनेस महसूस होती है ये उसको कम करता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि क्या ज़ीरा वाटर वाकई वेट लॉस करता है। इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। अगर आप पूरा दिन फास्ट फूड खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी ड्रिंक्स लेते हैं जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, या आपका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, तो ज़ीरा वाटर कोई मैजिक नहीं है जिसने आपको कोई हेल्प कर देना है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पे चलते हैं, आप अपने एक डाइटरी पैटर्न को हेल्दी करते हैं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, तो ज़ीरा वाटर आपको सपोर्ट करता है वेट लॉस में, क्योंकि ये डाइजेशन को बेहतर करता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है। कुछ लोगों का वेट एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ये उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। स्पेसिफिकली पीसीओएस जिन लोगों को हैं, जिन खवातीन को पीसीओएस का या जिन बच्चियों को पीसीओएस का मसला है, वो जानती हैं कि विद पीसीओएस वेट लॉस करना उतना आसान नहीं होता जितना एक आम खातून के लिए या एक आम इंसान के लिए होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। ज़ीरा पानी उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। बट वही, अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है तो ऑन द अदर हैंड आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी है। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स खाते रहें, आप ब्राउनीज़ खाते रहें पूरा दिन ही, और आप पूरा दिन बाहर का खाना खा रहे हैं जिसमें हेल्दी कुछ भी नहीं है, जिसमें कैलोरी आप सरप्लस में जा रहे हैं, तो ज़ीरा वाटर कोई मैजिक नहीं है जो आपकी हेल्प कर देगा। मिसाल के तौर पे हम 2 लोगों को ले लेते हैं। एक वो जो बिल्कुल जिम नहीं जाता, जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वाटर इनटेक उसका अच्छा नहीं है और पूरा दिन वो जंक फूड खाता है, कैलोरी वो सरप्लस में लेता है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा शख्स है जो बैलेंस्ड मील्स ले रहा है, कैलोरी डेफिसिट में है, जिम भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है और साथ ज़ीरा पानी भी पी रहा है। पहला शख्स भी जो कैलोरी सरप्लस में है वो भी ज़ीरा पानी पी रहा है, और जो कैलोरी डेफिसिट में है वो भी ज़ीरा पानी पी रहा है। ज़ीरा पानी दोनों पी रहे हैं, लेकिन वेट लॉस उसी का होगा जो कैलोरी डेफिसिट के अंदर है, क्योंकि सिर्फ ज़ीरा मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। आपको उसके साथ पूरा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना होता है, आपको उसके साथ साथ कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं ज़ीरा पानी बनाने का तरीका क्या है। एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा रात को 1.5 लीटर पानी में भिगो कर रख दें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसको एसी वाले कमरे में या फ्रिज में रखा जा सकता है। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। अगर आप इतना ज़्यादा ज़ीरा पानी नहीं पी सकते तो 1/4 टीस्पून ज़ीरा रात को 1 कप पानी में भिगोकर एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है। इसको ठंडा गर्म नहीं करना, जैसे पड़ा है रूम टेम्परेचर पे या एसी वाले रूम में आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप दोनों तरीके से नहीं ले सकते, या आप रात को ज़ीरा भिगोना भूल गए हैं, तो सुबह गर्म पानी लें, उसके अंदर पिंच ऑफ ज़ीरा डालें और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें। एम्प्टी स्टमक आप वो कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह भी नहीं लेना तो आप चाय के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात समझनी है, ज़ीरा बहुत ज़्यादा ले लेने से इसके फ़वाइद कोई ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, बल्कि गट और स्टमक के इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड।
लोग जो गलतियां करते हैं ना ज़ीरा पानी को लेकर, वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि लोगों को लगता है हम जो मर्ज़ी खा लें, ज़ीरा पानी अगर पीते रहेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। दूसरा, लोग इसको कोई मैजिकल ड्रिंक समझ लेते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा ये कि लोगों को ये लगता है कि 2 या 3 दिन में हमें इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। वैसे मेरे पास एक ऐसा केस है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि मेरी बहन का पोस्ट प्रेगनेंसी एक पॉइंट पे वेट स्टक हो गया था। उसने जब ज़ीरा वाटर शुरू किया था तो 7 डेज़ में उसका 1 kg विद द सेम डाइट कम हो गया था। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लोटिंग, यही चीज़ें उसकी बेहतर हुई होंगी। ये नहीं हो सकता कि उसका फ़ैट सिर्फ ज़ीरा पानी पीने की वजह से कम हो गया हो। हाँ, वेट डेफिनेटली कम हुआ है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लोटिंग और यही चीज़ें ठीक हुई हैं। पेशेंट को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो 1 या 2 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है इसके साथ। एक और बात समझें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेट लॉस के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एक ही प्रोसेस को आप कोई महीना, 2 महीना, जैसे कि कैलोरी डेफिसिट को आप मंथ और 2 मंथ फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। डाइट को इग्नोर नहीं करना, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सारे में। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं ताकि मसल लॉस ना हो। अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें। अपने मील्स के टाइमिंग्स को थोड़ा सा प्रॉपर कर लें। अपना मील को प्लान अहेड करना शुरू कर दें। होता ही है कि जब हम घर पहुंचते हैं हमें पता ही नहीं हमने क्या खाना है और हम जल्दी से ऐप खोलते हैं और उस पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ऑर्डर कर देते हैं। मील प्रेपरेशन, पार्शल मील प्रेपरेशन होनी चाहिए, या आपने अपने मील्स को प्लान किया हो ताकि आपको पता हो आपने क्या खाना है और आप कैलोरी डेफिसिट को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। आप बाहर से खाना मंगा के भी अगर कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर रहे हैं या आप हेल्दी खाना मंगा रहे हैं, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हेल्दी वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 30 मिनट्स ही वॉक करें, चाहे आप सिर्फ 10 मिनट्स वॉक से स्टार्ट कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। इफ़ पॉसिबल वेट ट्रेनिंग करें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। एंड स्ट्रेस कम से कम लें। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो बातें इग्नोर की जा सकती हैं, उनको इग्नोर कर दिया करें ताकि आपका कॉर्टिसोल लेवल ना बढ़े। तो आज हमने समझा है कि ज़ीरा वाटर कोई मेडिकल वेट लॉस सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ये डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प करता है। और अगर आप लोग भी चाहें तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़ीरा से इंटॉलरेंस है या आपको स्टमक का कोई मसला है या आप ब्लड थिनर्स में हैं तो आपको डॉक्टर से पूछ के ज़ीरा वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे एक आखिरी सवाल, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है ज़ीरा वाटर पे। आप में से कितने लोगों ने ज़ीरा वाटर इस्तेमाल किया और क्या रिजल्ट्स रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़।